इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें पाठ के अंदर के प्रश्नों के उत्तर और यहाँ पर पृष्ठ संख्या हमारी जो है 126 है। प्रश्न 1, पहला प्रश्न है डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। उत्तर, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में महत्व, यह माता पिता के अनुवांशिक गुणों को संतति तक पहुंचाती है। इसे संतति का शारीरिक डिजाइन माता पिता के समान बना रहता है। इसे संतति की में कई परिवर्तन भी आते रहते हैं, जिसके कारण प्राणियों का अस्तित्व बना रहता है। इस प्रकार डीएनए के द्वारा संतान माता पिता के गुणों को प्राप्त करती है। दूसरा प्रश्न है जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है, परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं, क्यों। जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए लाभदायक है। यदि किसी व्यष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नताएं होंगी तो उग्र परिवर्तन आने से जीव जीवित रह पाएंगे, नहीं तो व्यष्टि का नष्ट होना संभव है। इस प्रकार जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए लाभदायक है, परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। इससे आगे है पृष्ठ संख्या 131। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। द्विखंडन, इसमें जीव दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। जैसे अमीबा में जनन द्विखंडन विधि द्वारा होता है। बहुखंडन, इसमें जीव कई भागों में विभाजित हो जाता है। जैसे प्लाज्मोडियम में जनन बहुखंडन विधि के द्वारा होता है। तो इसमें यहाँ पर हमारी पाठ्य पुस्तक है, इसमें अमीबा के अंदर द्विखंडन दिखाया गया है। अमीबा में द्विखंडन, इसमें ये यहाँ पर दो भागों में टूट जाता है, बंट जाता है। क्या होता है, दो भागों में बंट जाता है। और लेशमानिया में भी द्विखंडन होता है, जैसा कि यहाँ चित्र के द्वारा दिखाया गया है। जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। क्या होता है, बहुखंडन होता है, इसमें यहाँ पर दिखाया गया है। इस अगला है बीजाणु द्वारा जन्म से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। बीजाणु के चारों तरफ मोटी भित्ति होती है। यह प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु की रक्षा करती है। नमी के संपर्क में आने पर यह वृद्धि करने लगता है। हल्के तथा गोल होने के कारण ये वातावरण में आसानी से फैल जाते हैं। यहाँ पर इसमें ये चित्र दिखाया गया है। राइजोपस में बीजाणु महासन, ये बीजाणु है यहाँ पर, ये दिखाया गया यहाँ पर। और ये गोल होते हैं, हल्के होते हैं। इससे अगला है क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिसे पता चलता है कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। जटिल संरचना वाले जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं शरीर में विभिन्न कार्यों को करती हैं। इन कोशिकाओं में विभाजित होकर अलग अंगों को बनाने की क्षमता नहीं होती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुनरुद्भवन विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा ही संभव है। जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। इसे अगला चौथा प्रश्न है कुछ जीवों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। उत्तर है इस विधि से बिना बीज के नया पौधा उगाया जा सकता है। जैसे गन्ना, गुलाब, केला आदि, इनमें कायिक प्रवर्धन होता है। इससे पौधे की किस्मों को सुधारा जा सकता है। इस विधि द्वारा प्राप्त पौधे स्वस्थ व कम समय में तैयार किए जा सकते हैं। इसी आगे नंबर 4 है इसमें जनक पौधे के समान गुणों वाले पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। 5वां प्रश्न है डीएनए की प्रतिकृति का बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है। डीएनए माता पिता के अनुवांशिक गुणों को नई संतान तक समान रूप से स्थानांतरित करता है। इसे माता पिता के समान गुणों वाली संतान प्राप्त होती है। कोशिका विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं। डीएनए की प्रतिकृति यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक संतति कोशिका में डीएनए समान रूप से प्राप्त होना चाहिए,
ताकि वह कोशिका जीवित रह सके और अपना कार्य कर सके। इससे अगला है डीएनए की प्रतिकृति के द्वारा नई कोशिकाओं या संतति कोशिकाओं में धीरे धीरे परिवर्तन होते रहते हैं। ये सूक्ष्म परिवर्तन जैव विकास का आधार बनते हैं। इससे अगला है पृष्ठ संख्या 139, परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। अर्थात परागण और निषेचन में, इन दोनों में यहाँ पर जो है क्या अंतर है हमने बताना है। तो परागण क्रिया, परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। इसके लिए वाहकों की जरूरत होती है, जैसे कीट, हवा, पक्षी, जल आदि। परागण क्रिया निषेचन से पहले होती है। इसमें आगे निषेचन है, नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलकर जायगोट बनाना निषेचन कहलाता है। इसके लिए वाहकों की आवश्यकता नहीं होती। यह क्रिया परागण के बाद में होती है। प्रश्न 2, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि स्राव उत्पन्न करते हैं। जो शुक्राशय है और प्रोस्टेट ग्रंथि है उसमें क्या है, स्राव उत्पन्न करते हैं। ये अपने स्राव को शुक्रवाहिका में डालते हैं। इसमें शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इस स्राव के कारण इनका स्थानांतरण आसानी से हो जाता है। ये शुक्राणुओं को पोषण और ऊर्जा प्रदान करता है। यह जो है क्या करता है, शुक्राणुओं को पोषण और ऊर्जा प्रदान करता है। शुक्राणुओं को महिला जनन तंत्र में जीवित रहने में मदद करते हैं। इससे अगला तीसरा प्रश्न है, यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। उत्तर, यौवनारंभ के समय लड़कियों में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला है नंबर 1, त्वचा तेलीय हो जाती है, वह कभी कभी मुहासे भी निकल आते हैं। नंबर 2 पॉइंट है, हाथ व पैरों पर महीन रोम आ जाते हैं। नंबर 3, वक्ष या सतनों के आकार में वृद्धि होने लगती है। कांक व जांघों के मध्य जनांग क्षेत्र में बाल गुच्छ निकला आते हैं। आवाज सुरीली होने लगती है। नंबर 6 है, विपरीत लिंग की ओर आकर्षण होने लगता है। प्रश्न संख्या 4, मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। उत्तर है, मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण रुधिर से प्राप्त होता है। गर्भाशय में एक विशेष रचना होती है, यह भित्ति से चिपकी रहती है। इसे प्लेसेंटा कहते हैं। गर्भनाल प्लेसेंटा को भ्रूण से जोड़ती है। गर्भनाल की सहायता मां के रक्त में उपस्थित पोषक तत्व, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, खनिज लवण आदि भ्रूण तक जो है पहुंचते हैं। भ्रूण द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड और अवशिष्ट पदार्थों को गर्भनाल व प्लेसेंटा रक्त के द्वारा मां के शरीर में वापस भेज देता है, जिन्हें मां के शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। प्रश्न संख्या 5, यदि कोई महिला कापट्टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगा। उत्तर नहीं, कॉपर्टी यौन संचारित रोगों से रक्षा नहीं करेगी, क्योंकि कॉपर्टी केवल एक गर्भ निरोधक युक्ति है या गर्भ धारण से बचाती है। इस तरह से इस अध्याय की सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे पूरे हुए। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से ये प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ आएंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे अगली वीडियो आपको मिलती रहे।